ठीक है। है ना कमाल की महक। अब देखिएगा। ये रहा आपका डिनर और ये पहली बाइट मेरी तरफ से। कैसा लगा बताइए? It's amazing. कैसा है मॉम? बहुत अच्छा, परफेक्ट है ना? एकदम परफेक्ट। Perfect है। पता है, क्योंकि जब सीजर अलमदार कुछ करता है तो उसका रिजल्ट ऐसा ही होता है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम बहुत मॉडेस्ट हो। क्या हुआ मॉम? मैं कुछ लेकर आऊं क्या आपके लिए? जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा था तभी मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मेरे पापा ने मॉम से कहा था। वो बहुत ही अच्छा पल था। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? उन्होंने तो अपना प्रॉमिस निभाया था। वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। सुनिए मॉम, देखिए खाना ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे डैड की कोई पेंटिंग्स हैं? मैं देखना चाहती हूँ। जो चीजें हमें पापा की याद दिला के हमें परेशान करती हैं, उन्हें हमने हटा दिया है। खासकर उन सारी पेंटिंग्स को जो पापा ने बनाई थी। I'm sorry, समझ गई। तुम्हारी फैमिली में और कोई है जिसे अल्जाइमर्स है? नहीं। मैंने पढ़ा कि ये डिजीज जेनेटिक होती है। अगर मैं बीमार हुआ ना तो तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगा, बिल्कुल मॉम की तरह, जैसे उन्हें पापा की हर बात याद है। मैं सीरियस हूँ। शायद कोई टेस्ट हो जिससे डिजीज पहले डायग्नोस हो जाए। अल्जाइमर का कॉज अभी तक पता नहीं चला है। वो शायद जेनेटिक हो सकता है, पता नहीं, या कोई फिजिकल या इमोशनल ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। और मेरी मॉम के केस में ट्रॉमा है। तुम्हारे पापा की वजह से? हमें याद करने में वक्त जरूर लगता है, पर हम किसी चीज को भुला नहीं पाते। जब हमने पापा को खोया ताकि मॉम का दिल ना टूटे, इसीलिए मैं हर चीज उनके हिसाब से करता हूं। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? धीरे धीरे बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने लग गई थी, पूरी तरह से बदलने लग गई थी। कई बार खुद को घर के अंदर बंद कर लेती थी, एटीएम से पैसे विड्रॉ नहीं कर पाती थी। तब मुझे लगा था कि शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ऐसा कर रही हैं। बाद में ये सब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। फिर मैं उन्हें अमेरिका के लॉस एंजलिस में डॉक्टर्स के पास लेकर गया। फिर 3 साल पहले मॉम का फोन आया।
हाँ मॉम। सीजर, सीजर, सीजर वो तुम्हें मार डालेगा। क्या हुआ? बेटा, वो तुम्हें मार डालेगा जैसे उसने तुम्हारे पापा को मारा था। सीजर, क्या हुआ मॉम? पर तुम्हारे पापा हार्ट अटैक से मरे थे ना? सही कहा, पर उस रात मॉम ने डैड से कुछ कहा था। उसके बाद मैं सीधा उनसे मिलने गया। नहीं नहीं, मैं तो उन्हें रोक ही नहीं पाई। बेटा, बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। देखिए मॉम, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मुझे बताएंगी तो मुझे समझ में आएगा ना। बोलिए। वो आदमी तुम्हें मार देगा बेटा, जैसे तुम्हारे पापा को मारा था। मान जाओ प्लीज। मॉम, मुझे अच्छे से याद है पापा हार्ट अटैक से मरे थे, मुझे अच्छे से याद है। ये क्या कह रही हैं आप? सीजर, तुम्हारे पापा को ताहसिन कोलुदाग ने मारा है। फिर तुम गए उनके पास? उस रात से उसकी कहानी शुरू हो गई। तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? उन्होंने मुझे कुछ भी अच्छे से नहीं कहा था। मेरा मतलब उस वक्त के लिए। तो तुम यहाँ ये जानने आए हो कि तुम्हारे पापा कैसे मरे? जब हम उस दिन बात कर रहे थे, याद है? मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी बात करनी है तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। परेशान मत हो। इन सब के लिए तुम मेरे पापा को रिस्पॉन्सिबल मानते हो। उस रात जिस दिन तुमने मुझे बताया कि किसी हसन का कार एक्सीडेंट हुआ था, पर उसका सरनेम अलग है। वो अलमदार नहीं है, मैंने पता किया। और जंगल में जो मर्डर हुआ था, उसका मर्डर ढूंढ लिया, वो अब जेल में है। तो तुमने इन्वेस्टिगेट किया? क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला था। ऑफ कोर्स मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मुझे सच जानना था। अच्छा, तो क्या पता चला? रिजल्ट ये है कि तुम वो मर्डर को ढूंढ रहे हो। मैं नहीं जानती तुम मेरे पापा से क्या चाहते हो, पर तुम्हारे सवालों का जवाब यहां नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, मेरे पापा गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन वो मर्डर नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है। तो फिर हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तुम्हें सच में लगता है कि मैं सोचूंगी कि तुमने हार मान ली? सोहन, तुम जानती नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं कल लेकर आऊंगी।
आपकी और ममा की क्या स्टोरी है पापा? कौन सी स्टोरी? आपकी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर भी आपको किसी और से प्यार हो गया और आपने शादी कर ली। हाँ, मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, फिर सब भूल गया। पर हमें आप दोनों का ये प्यार पहले क्यों नहीं दिखाई दिया पापा? इतनी रात गए तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? ठीक तो हो, बीमार तो नहीं हो? क्योंकि आज मैं एक बहुत अच्छी लव स्टोरी सुनकर आई हूँ। सीजर की मॉम की हालत ऐसी होकर भी वो उसके डैड से अब भी प्यार करती है। लेकिन मेरी मॉम कभी खुश नहीं थी, क्योंकि जब मॉम जिंदा थी तब भी मिस अदालत आपकी जिंदगी का हिस्सा थी। लगता है सीजर के साथ रहते रहते तुम्हारा भी दिमाग खराब होता जा रहा है। आप मुझसे कुछ। बस हो गया, मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। गुड नाइट। Onu böyle bilmezdim, tutulmaya sözlerle. Aşk beni vurdu, hem aldı hem de böldü. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इधर आओ। Oklar var दोनों काम हो जाने चाहिए। जी सर। yanımda yaşlarla. Son bizi bulur, aşk alır, hep yarı verir. Sen beni bulunca gün olur da beni bulunca gün olur da. कैसी हो? ठीक हूँ। तुम्हारी पार्टनर्स के साथ मीटिंग नहीं है? नहीं, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। वैसे मेरे पास एक सरप्राइज है। मेरे पापा को सरप्राइजेस पसंद नहीं है। तुमने बात कर ली? वैसे सब कुछ क्लियर है ना? सारे पार्टनर्स के आइडियाज मैच होना जरूरी नहीं है। हम एक अग्रीमेंट में भी आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि बुलंद के साथ उनकी पार्टनरशिप कैसी थी, लेकिन मेरे आइडियाज बहुत ज्यादा कीमती होंगे। तुम मेरे पापा के खिलाफ जाओगे? अगर मैं सही हूं तो क्यों नहीं जाऊंगा? तक काम कर रही हो?
हाँ, जब तुमने मुझे इनवाइट किया मुझे लगा तुमने फिर से एक रोमांटिक डिनर का प्लान किया होगा। सॉरी, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, पर बात यह है कि मेरा काम ही खत्म नहीं हुआ। कोई बात नहीं। तुम कितनी खूबसूरत हो। आजकल मैं अच्छे से सो नहीं पा रही। मेरे बारे में सोचती हो? हाँ, मुझे तुमसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है। मुझे भी करनी है। ये अब तक मेरे पास है, तुमने ली नहीं। क्योंकि मुझे लगा कि तुम खुद सही वक्त पर इसे अपने आप मेरे सामने पहन लोगी। क्या वो वक्त आ गया है सुहान? बुलंद, इसे और डिफिकल्ट मत बनाओ प्लीज। देखो, मैं तुम्हें ये रिंग वापस लौटाना चाहती हूँ। एक आदमी कैसे 2 बार उसी खाई में कूद सकता है? हमारी दोस्ती ऐसे ही रहेगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक यू वेरी मच। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या सब सीजर की वजह से? नहीं, इसकी वजह सीज़र बिल्कुल नहीं है। अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मुझे ये सब समझने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। उसके बाद ही मैं कुछ सोच सकती हूँ। देखो बुलंद, तुम्हें बस तुमने मुझे पहले ही दोस्त बोलकर परेशान कर दिया है। अब आगे कुछ मत बोलना, ठीक है? अभी तो मैं इसे लेकर जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जब से तुम कौलुदा गए हो हमारी लाइफ बदल गई है पूरी तरह से। मुझे ना ये जानने में इंटरेस्ट है कि कल रात को तुमने बुलंद को क्या कहा था। ऐसा क्या हुआ था, मुझे सच में जानना है। मैंने उसे रिंग वापस कर दी। ओह, तो अभी तक रिंग अपने पास रखी क्यों हुई थी? वैसे तुमने सही किया। देखो, पता है मैं बहुत खुश हूं। ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ सीज़र। ऐसा तुम्हें लगता है?